स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर सेकेंड स्टार्ट किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमने पढ़ लिए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से सीन कर पाएँ। देन उसके 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फंगी, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ एंड एल्गी और वायरसेस, ये होते हैं। ठीक है, हमने प्रोटोजोआ, फंगी और बैक्टीरिया जो है पढ़ लिया था। नेक्स्ट वी स्टार्ट एल्गी। एल्गी क्या होता है? एल्गी आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स दैट कंटेन क्लोरोफिल। एल्गी क्या है? नॉन वेस्कुलर प्लांट है। नॉन वेस्कुलर मतलब जिसके अंदर वेसल्स नहीं होती, जिसके अंदर धमनियाँ नहीं होती, वेन्स नहीं होती, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि नसें नहीं होती जिन प्लांट्स में। एल्गी आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स दैट कंटेन क्लोरोफिल, जो क्या है, जिनका क्या है, क्लोरोफिल होता है इनके अंदर। एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किस में होता है? जो प्लांट्स अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करे, ठीक है, वो होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल लीव्स में होता है। तो ये एल्गी क्या होते हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनके क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल। नॉन वेस्कुलर प्लांट डू नॉट हैव ट्रांसपोर्टेशन ट्यूब्स टू कैरी वाटर। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में क्या नहीं होते? उस ट्यूब्स नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन ट्यूब्स नहीं होती जो वाटर को कैरी करवाने में हेल्प करती है। एंड फूड थ्रू आउट द प्लांट, और फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है ट्यूब्स नहीं होती है इस प्लांट के, इन एल्गीज के अंदर, जो एल्गीज के अंदर प्लांट्स होते हैं वो वाले। हेंस एल्गी मस्ट लाइव क्लोज टू द सोर्स ऑफ वाटर। तो एल्गी क्या है? जो कहाँ पे इसका जो जीने का जो जरिया है वो क्या है? वाटर है। मेन जो सोर्स है इसका, ये क्या है? पानी में जीवित रहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सम स्पीसीज ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर। कुछ स्पीसीज होंगी एल्गी, कुछ जातियाँ ऐसी होंगी जो यूनिसेलुलर होंगी, जो एक सेल से बना होगा। एंड कैन ओनली बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप, जिनको हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है देख सकते हैं। Quite often unicellular algae groups together to form colonies। कुछ जैसे यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं वो क्या है? कॉलोनी फॉर्म करती है और साथ में रहती हैं। मल्टी सेलुलर एल्गी कैन ग्रो क्विट लार्ज द जियांट कैल्प, फॉर एग्जाम्पल मे स्ट्रेच ओवर 30 मीटर। सीवीड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर एल्गी। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो क्या है 30 मीटर के स्पेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जियांट कैल्प, इसके बहुत ज़्यादा लच्छे से बन जाएंगे। जैसे ये सीवीड एल्गी होती है, ये क्या है 30 मीटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके बहुत ज़्यादा जो है ग्रो कर जाती है। ठीक है, ये उसकी ये जो होता है एल्गी होती है जो क्या है वाटर में जो है जीवित रहती है। नेक्स्ट है वायरस। वायरस आप आजकल के टाइम में क्या है, कोरोना वायरस ज़्यादा फैला हुआ है, वो वायरस यही है। और भी टाइप्स होते हैं वायरस के। वायरस आर कंसिडरेबली स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस क्या होते हैं? बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं। अब देखो, बैक्टीरिया को भी हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से सीन करते हैं, लेकिन वायरस जो है इससे भी छोटे होंगे, तो इसको हम कैसे देखेंगे? इसको हम देखेंगे, दे आर विजिबल ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको देख सकते हैं। बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, लेकिन वायरस होंगे हम इनको किसकी हेल्प से देखेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम वायरस का पता लगा सकते हैं। विच इज़ 100 times एज पावरफुल एज एन ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। वायरस नेम वाज गिवन। ये क्या है? बहुत ज़्यादा पावरफुल जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। नेम वाज गिवन टू द माइक्रोस्कोपिक बाय मार्टिनस बिंजरिंग के। इसका जो नेम दिया था सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वायरस जो नेम दिया था किसने? मार्टिनस ने दिया था। डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट है ये, डच का है ये, जगह का नाम है डच। ये वहीं का माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। द नेम वायरस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर पॉइजन। जो वायरस का नेम है कहाँ से आया? लैटिन वर्ड फॉर, लैटिन लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में से वर्ड लिया गया वायरस। किसके लिए यूज़ किया जाता है? पॉइजन के लिए यूज़ किया जाता है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स
दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना, मतलब अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, वायरस आर नॉट सेलुलर। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, बट वायरस जो है कोई भी सेल्स नहीं होती, इसलिए ये नॉट सेलुलर है। एंड नो डू नॉट कंटेन सेल्स, और ये कोई भी सेल्स जो है कंटेन नहीं करता। दे आर फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं न्यूक्लिक एसिड surrounded by protein and lipids. In fact, a part of nucleic acid cause infections to the host of virus. कुछ पार्ट होएगा न्यूक्लिक एसिड का जो क्या इन्फेक्शन करेगा टू द होस्ट ऑफ वायरस, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, बिकॉज क्या है इसकी नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। कुछ पार्ट होएगा न्यूक्लिक एसिड, वायरस क्या क्या करते हैं, मतलब वायरस जो है न्यूक्लिक एसिड जो है प्रोड्यूस करेंगे, इससे क्या होएगा, ये क्या है इन्फेक्शन कोज करेंगे, बिकॉज दे आर नॉन यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, इसके अंदर कोई सेल्स नहीं होती। वायरस कैन सर्वाइव और मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड अनदर होस्ट ऑर्गेनिजम्स। होस्ट ऑर्गेनिजम्स हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं, जो लीव करते हैं, जो लाइव करते हैं, जो जिंदा होते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, वायरस वैसे तो जैसे हमने यहाँ पर मान लिया यहाँ पे कोई वायरस है, अगर हम जब तक इसको टच नहीं करेंगे तब तक ये जिंदा नहीं है, लेकिन अगर हमने इसको टच कर दिया और ये हमारी बॉडी के अंदर चला गया, तब क्या होएगा, ये क्या है हमारी बॉडी में सर्वाइव करेगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैल जाएगा, ठीक है, जैसे प्लांट्स और एनिमल सेल्स होगी। अ वायरस यूजेस बैक्टीरिया एज इट्स होस्ट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरिया ईटर होते हैं, ये बैक्टीरिया जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है एंटर कर गया ये, तब क्या करेगा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर में, उनको क्या है ईट करना शुरू कर देगा। बैक्टीरिया ईटर होएंगे ना, ये क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जाके बैक्टीरिया को यूज़ करेंगे एज इट्स होस्ट, तब क्या ये हमारे बैक्टीरिया तब इसको हम बैक्टीरिया ईटर बोलेंगे। बिकॉज वायरस आर नॉट सेल्स, वायरस में कोई सेल्स नहीं होती, दे कांट परफॉर्म द लाइफ फंक्शन ऑफ लिविंग सेल। ये क्या है, लिविंग सेल्स का कोई भी जो जिंदगी जीते हैं उनका कोई भी जो फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, अपने आप तो नहीं करते। इवन दे कांट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ऑन, और ये क्या है खुद प्रोड्यूस नहीं हो सकते, और इनको रिप्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, दे नीड द हेल्प ऑफ अदर लिविंग सेल्स। इनको ग्रो करने के लिए अदर लिविंग सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर दिस रीज़न, इसी रीज़न की वजह से मैनी साइंटिस्ट कंसीडर वायरस बीइंग एन अनयूजुअल फॉर्म ऑफ लाइफ। इसी वजह से क्या है, साइंटिस्ट जो है वायरस को क्या मांगते हैं, अनयूजुअल फॉर्म ऑफ लाइफ, जिसकी क्या है लाइफ में ज़रूरत ही ना हो। अदर साइंटिस्ट स्ट्रांगली डिसएग्री एंड डू नॉट क्लासीफाई वायरस एज लिविंग थिंग्स। कुछ साइंटिस्ट बिल्कुल ही डिसएग्री करते हैं, असहमत होते हैं कि जो वायरस होते हैं वो लिविंग थिंग्स, जो डू नॉट क्लासीफाई वायरस एज लिविंग थिंग्स, वो क्या है वायरस को लिविंग थिंग्स की तरह जो है क्लासीफाई नहीं करते। दस वी कैन थिंक ऑफ वायरस एज बीइंग ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। तो ये क्या है, लाइफ के कोई भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो है वायरस हो गए। वायरस क्या होते हैं, ये क्या है डिजीजेस को कारण बनते हैं बहुत ज़्यादा। वायरस जो है हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अगर ये क्या है कहाँ पर करते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज दे कांट सर्वाइव ऑन, ठीक है। ये अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ये इनको सर्वाइव करने के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हैबिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हैबिट्स क्या क्या होती हैं। बैक्टीरिया की क्या है, बैक्टीरिया लिव इन वाटर, बैक्टीरिया वाटर में जिंदा रहेगा, और कहाँ रहेगा, एयर में, एंड द अपर लेयर ऑफ द सोइल, और सोइल की जो सबसे ऊपरी परत होती है वहाँ पर लाइव करेगा। इन फैक्ट बैक्टीरिया लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऐसा भी है कि बैक्टीरिया क्या है हर जगह पे जिंदा रह सकता है। वेयर इवन इन द प्लेस वेयर अदर लिविंग थिंग्स कांट सर्वाइव। उन प्लेस में भी रह सकता है जहाँ पर क्या है अदर लिविंग थिंग्स जो है सर्वाइव नहीं कर सकती, वहाँ पर भी बैक्टीरिया जो है जिंदा रह सकता है। हाउ एवर ऑल बैक्टीरिया नीड्स वाटर
बल्कि ऐसा भी तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं सभी बैक्टीरिया को क्या है वाटर की ज़रूरत पड़ती है और दे इवेंचुअली डाई, अदरवाइज वो क्या है एंड में मर जाएंगे। ठीक है, ये क्या है बैक्टीरिया की हैबिट क्या होती है, वाटर, एयर, अपर लेयर ऑफ सॉइल, इनफैक्ट अदर मतलब हर एक प्लेस में क्या है ये सर्वाइव कर सकते हैं, उन प्लेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पर अदर लिविंग थिंग्स जो है सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, ये होते हैं बैक्टीरिया की हैबिट्स। नेक्स्ट है फंगी। फंगी आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड। फंगी जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, हेंस दे लिव ऑन एनिमल्स एंड अदर प्लांट्स। इसलिए ये क्या है जो अदर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वहाँ पर सर्वाइव करेंगे। दे ऑल्सो लिव ऑन डेड थिंग्स, और ये जो डेड थिंग्स होती है वहाँ पर भी लिव कर सकते हैं, सच एज ओल्ड ट्री ट्रंक्स, ब्रेड, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, लेदर एंड डिकेइंग मैटर इन द सोइल। सोइल में डिकेइंग मैटर हो गया, लेदर हो गया, ब्रेड हो गए, ट्री जो पुराने ट्री ट्रंक्स हो गए, ठीक है, उनमें भी क्या है ये सर्वाइव कर सकता है। ऑल डैम्प प्लेसेस आर फेवरेट हैबिट्स ऑफ फंगी। डैम्प प्लेसेस वो होते हैं जहाँ पर मॉइस्ट ज़्यादा होती है, जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्या है फंगी सर्वाइव कर सकता है। इसका फेवरेट हैबिट्स बोल सकते हैं इसको कि फंगी कहाँ पर ज़्यादा ग्रो करेगा, जो डैम्प प्लेसेस होंगे जिसमें मॉइस्ट ज़्यादा होएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इनहेबिट द वर्ल्ड, सीज, लेक, रिवर एंड पोन्ड्स। प्रोटोजोआ कहाँ पर, जो समुद्री जीव हो गए, सीज हो गए, समुद्री लेक्स, रिवर्स और पोन्ड्स, यहाँ पर क्या है लाइव करेगा। दे ऑल्सो लिव इन डैम्प सॉइल। डैम्प सॉइल जो नमी होती है सॉइल में, वहाँ पर भी क्या है लाइव कर सकता है। इन अदर और कहाँ पर अदर जो एनिमल्स होते हैं और मैंस ह्यूमन बींग्स होगी वहाँ पर भी क्या ये सर्वाइव कर सकता है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी मोस्टली लिव इन वाटर इन्वायरमेंट सच एज ओशियन, पोन्ड्स एंड लेक्स। एल्गी क्या है मोस्टली कहाँ पर लिव करेगा, वाटरी इन्वायरमेंट, जहाँ पर वाटर ज़्यादा हो, जहाँ जैसे वाटरी मॉइस्ट ज़्यादा हो, मॉइस्चरी, या फिर वाटर में ज़्यादा, जहाँ पर ज़्यादा इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे वाटर ज़्यादा हो। ठीक है, वो वहाँ पर क्या ये मोस्टली सर्वाइव करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे, वाटरी इन्वायरमेंट। ठीक है, सच एज ओशियन, पोन्ड्स, लेक्स। ये यहाँ पर क्या है देखो, ओशियन में भी पोन्ड्स, लेक, जहाँ पर ज़्यादा वाटर होएगा वहाँ पर एल्गी ज़्यादा होएगी। सम एल्गी ऑल्सो ग्रो इन द सोइल। कुछ एल्गी जो है सोइल में भी ग्रो कर जाती है। ऑन द साइड्स ऑफ हाउस, जो हाउसेस के किनारे होते हैं वहाँ पर भी। एट द बेस ऑफ द ट्री के बेस पे, या हम बोल सकते हैं जड़ों में भी क्या है ये एल्गी जो है सर्वाइव कर सकती है या लीव कर सकती है। सर्टेन स्पीसीज ऑफ एल्गी थ्राइव इन द नियर बॉइलिंग वाटर ऑफ द हॉट स्प्रिंग। कुछ एल्गी होती हैं जो उबलते पानी, जैसे उबलता हुआ पानी होता है ना, हॉट स्प्रिंग, बहुत ज़्यादा तेज गर्म पानी होता है, बॉइल्ड वाटर होता है, वहाँ पर भी क्या है लाइव कर सकते हैं, लाइव या फिर सर्वाइव कर सकते हैं। अदर एल्गी ग्रो इन स्नो। कुछ एल्गी क्या होती है स्नो में ग्रो कर जाती है, एंड कुछ ग्रो कर जाती है आइसी वाटर में, और कुछ जैसे कोई प्लेस हो सकते हैं जहाँ पर आइसी वाटर होता है, वो ठंडा पानी होता है। अंटार्कटिक कंटिनेंट, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ पर भी क्या ये ग्रो कर सकती हैं। नेक्स्ट है वायरस। वायरस आर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। इसमें ये इसकी कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती, हेंस दे कांट परफॉर्म द लाइफ फंक्शन ऑफ लिविंग सेल्स। और ये क्या है लिविंग थिंग्स का कोई भी फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर सकते। इवन दे कांट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। इसलिए ये क्या है खुद प्रोड्यूस भी नहीं हो सकते, खुद ग्रो भी नहीं कर सकते। दे आर एबल टू मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द टिश्यूज ऑफ ए लिविंग होस्ट। और ये कहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही ग्रो कर सकते हैं। हैंस प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया आर देयर हैबिट्स। और इसलिए क्या है प्लांट्स में, एनिमल्स में और बैक्टीरिया में जिंदा रहना इसकी क्या है हैबिट्स है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है टॉपिक्स जो हमारे हार्मफुल और यूजेस जो क्या है हार्मफुल और यूटिलिटी की यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।